हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की पाठशाला। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट 9 को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 44 नंबर क्वेश्चन से आगे बतलाएंगे। अगर इसके पहले की वीडियो को आप नहीं देखें तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल मोड में रखिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो सेशन प्रारंभ करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। देखिए दिया हुआ है cos थीटा बराबर क्यू बट्टा में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप यहां से एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाइएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा एबीसी के रूप में, ए बी सी। यहां पर देखिए कोण के जगह पर थीटा लिया गया है, हम इसको कोण मान लेते हैं और यहां पर थीटा दे देते हैं। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। आप जानते ही होंगे कि कोण के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और जो तीसरी भुजा बचती है वह आधार होती है। अब देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है q, आधार है q और कर्ण कितना है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लंब नहीं पता है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालिएगा। लंब BC, BC बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC का मान देखिए कितना दिया हुआ है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर करिएगा, माइनस AB है Q तो Q का स्क्वायर करिएगा। देखिए ये वाला रूट कट जाएगा स्क्वायर से तो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अब माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, अंदर में बचा पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का वर्गमूल होगा पी। बीसी का मान निकल गया पी, बीसी क्या है लंब है, लंब निकल गया पी। अब एलएचएस को देखिएगा, देखिए तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा पी दिया हुआ है। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा पी, ये तो कर्ण है और ये लंब है। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब क्या होता है कौशिक थीटा, कर्ण बटा लंब होता है कौशिक थीटा, समझिएगा। उसके जगह पर हम लिख सकते हैं कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर लिखिएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा में पी। उसके बाद देखिए प्लस में दिया हुआ है क्यू बट्टा पी, क्यू बट्टा पी, क्यू बट्टा पी, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो लिखिएगा कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्यू बटा पी। इतना आप समझे होंगे। अब इसके बाद लिखिएगा एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा में पी प्लस क्यू बट्टा पी का होल स्क्वायर। देखा जाए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा पी के जगह पर क्या लिख सकते हैं कौशिक थीटा प्लस क्यू बट्टा पी के जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर करते चलिएगा। कौशिक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा। अब साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, अलग अलग करके लिख देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर बट्टा में साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में है क्या 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा। अब नीचे में क्या हुआ, फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसी को यहां से लिखते हैं, ऊपर में है 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, बट्टा में लिखेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार लिखेगा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार लिखेगा माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से एगो 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर में देखिए क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर मान रख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार है क्यू और कर्ण है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो लिखिएगा क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको हल करिएगा, देखिए इससे इसमें गुना होगा और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बट्टा में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल बट्टा में, इससे इसमें गुना करिएगा और ऊपर वाला को हटा दीजिएगा, तो होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू बट्टा में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये से ये वाला कटिए जाएगा, तो क्या बच गया, ऊपर में बचा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। देखिए यही तो आरएचएस में दिया हुआ है, तो आरएचएस हो गया प्रूव्ड, लिखेगा आरएचएस प्रूव्ड। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब आप 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन बी बराबर 4/5, तो दिखाएं कि tan स्क्वायर बी माइनस 1 कॉस स्क्वायर बी बराबर -1। बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखा है और साइन बी बराबर 4/5 दिया हुआ है, साइन बी बराबर 4/5। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोण यहां पर बी को लिया गया है, कोण इसको लिया गया है, तो इसके सामने ये जो है ये हो जाएगा लंब और समकोण के सामने ये कर्ण और ये आधार। तो देखिए लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 और आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये जो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है यह निश्चित राशि है, जबकि ये 4 और 5 निश्चित राशि नहीं है, ये अनुपातिक राशि है। ये जरूरी नहीं है कि लंब 4 होगा और कर्ण 5 होगा, ये तो कटने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वह लिखा जाता है। तो क्या करिए, इसको भी आप निश्चित कर दीजिए। निश्चित करने के लिए आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, k मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। लिखते हैं माना कि AB बराबर 5x, AB बराबर 5x तथा AC बराबर 4x, AC बराबर 4x। अब देखिएगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। कर्ण है AB, तो लिखिएगा AB के स्क्वायर बराबर लंब है AC, लिखिएगा AC के स्क्वायर अब प्लस आधार BC के स्क्वायर। अब यहां पर मान रख दीजिए, AB कितना है 5x, तो लिखिएगा 5x के स्क्वायर, AC कितना है 4x, तो लिखिएगा 4x के स्क्वायर अब प्लस BC 15 है, तो लिखिएगा 15 के स्क्वायर। 5x का स्क्वायर करिएगा तो होगा 25x स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर करिएगा तो 16x स्क्वायर अब प्लस 15 के स्क्वायर होता है 225। इस 16x स्क्वायर को इस तरफ ले आइए, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा।
तो लिखिएगा 25x² माइनस 16x² बराबर 225। 25x² में से 16x² गया तो 9x² बराबर 225। 9 से कट रहा है, काट दीजिए इसको। 9 दूनी 18, क्या बच गया 4, 4 पर 5 45, 9 पचे 45। x² बराबर हो गया 25। तो x बराबर कितना होगा, देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाता है, रूट अंडर 25 हो गया। और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। x का मान निकल गया 5। अब यहां से आप इसमें रख सकते हैं, समझिएगा। इसीलिए लिखेगा AB बराबर 5x, तो लिखेगा 5 गुने 5 यानी कि 25। और AC बराबर कितना है 4x, x का मान रख दीजिए 4 गुने 5, 4 पंचे 20। अब ये और ये दोनों निश्चित हम निकाल लिए। अब उसके बाद समझिएगा, जो LHS में दिया हुआ है उसमें tan b और cos b आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan b और cos b निकाल लेते हैं। tan b, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब AC बटा आधार BC। AC देखिए कितना है 20, बट्टा में आधार BC कितना है 15। काटिएगा तो 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 4/3 आ गया। cos भी निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार है BC और कर्ण है AB। अब देखिए लिखेगा 15 बटे AB कितना है 25, 5 से कटेगा 5 तिहाई 15, 5 25, कितना हो गया 3/5। अब लिखेगा LHS बराबर, LHS बराबर, LHS में दिया हुआ है tan² b माइनस 1/cos² b, cos² b। tan b का मान हम निकाल लिए हैं, 4/3 है, तो लिखिएगा 4/3 के स्क्वायर माइनस 1/cos b। cos b का मान है 3/5, तो लिखिएगा 3/5 के होल स्क्वायर। अब इसको हल करिए, 4 के स्क्वायर 16/3 के स्क्वायर 9 माइनस 1/3 के स्क्वायर 9/5 के स्क्वायर 25। अब समझिएगा 16/9 माइनस मूल बट्टा के नीचे अगर कोई बट्टा होता है तो पलट के ऊपर वाला में गुना हो जाता है। एक में 25/9 से गुना करिएगा तो होगा 25/9। अब 9 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 9, ऊपर में हो जाएगा 16 माइनस 25। 16 में से 25 गया तब -9, अब बट्टा में 9, 9 से 9 कट गया, एक बार में कितना आ गया -1। यही तो हमको प्रूव करना था, तो लिखिएगा RHS प्रूव्ड। आप इसको समझे होंगे। अगर हम निश्चित नहीं किए होते तो क्या बन पाता, हाँ निश्चित नहीं करते फिर भी बन जाता। आप उसको भी समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा मेथड भी हम बतला देते हैं। अब आप देखेंगे कि बिना निश्चित किए हुए भी हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा। BC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साइन B बराबर दिया हुआ है, साइन B बराबर दिया हुआ है 4/5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोण लिया गया है B को, तो ये हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। इसको आप मत देखिएगा, चकराना नहीं है। सबसे पहले आप आधार निकाल लीजिए। आधार BC बराबर, आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण है AB, तो लिखिएगा AB के स्क्वायर माइनस लंब है AC, तो लिखिएगा AC के स्क्वायर। अब देखिए AB का मान कितना है, AB का मान है 5, तो हो गया 5 का स्क्वायर, AC का मान है 4, तो लिखिएगा 4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16। 16 में से 25 गया तो 9, 9 के वर्गमूल 3। इसको भी हम निकाल लिए, 3 हो गया। 15 को मत देखिए, 15 को देखबे मत कीजिए आप।
अब देखिए जो सिद्ध करना है उसमें tan और cos आया हुआ है, तो यहां से हम tan और cos सबसे पहले निकाल लेते हैं। tan b, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, लंब AC बट्टा में आधार BC। अब देखिए AC है 4 और बट्टा में आधार कितना है 3। अब cos b निकालते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार BC बटा कर्ण AB, तो लिखिएगा 3/5। अब LHS बराबर लिखिएगा, LHS बराबर, LHS में दिया हुआ है tan स्क्वायर b माइनस 1/cos स्क्वायर b। tan b का मान कितना है 4/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 1/cos b का मान है 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 के स्क्वायर 16 और बट्टा में 3 के स्क्वायर 9 माइनस 1/3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25। 16/9 माइनस पलट के गुणा होगा तो हो जाएगा 25/9। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 9 होगा, ऊपर में 16 माइनस 25 हो जाएगा। 16 में से 25 गया तो माइनस 9 बट्टा में 9, 9 से 9 कट गया एक बार में, माइनस 1 आ गया। प्रूव हो गया, लिखेगा RHS प्रूव्ड। ऐसे भी आप बना सकते थे। उम्मीद है कि आप दोनों तरीका को अच्छे तरीके से समझे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देखिए 46 नंबर क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान याद करें। कोण के जगह पर थीटा को भी लिया गया है और अल्फा को भी लिया गया है। जब थीटा को कोण लीजिएगा तो इस त्रिभुज को देखिएगा, बड़ा त्रिभुज को देखिएगा PQR को, और जब कोण अल्फा को लीजिएगा तो इस त्रिभुज को देखिएगा QRS को देखिएगा। अब समझिए PQR में यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये कर्ण होगा और ये लंब होगा। कोण के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण। इस त्रिभुज में आधार PQ निकालना पड़ेगा, और QRS में देखिए कोण के सामने ये लंब होगा, समकोण के सामने ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, तो इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम बड़का त्रिभुज में आधार और ई वाला त्रिभुज में कर्ण निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PQ बराबर, PQ आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कौन होगा? कर्ण ये होगा PR, तो लिखिएगा PR का स्क्वायर माइनस लंब QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। अब देखिए PR कितना है 17, तो लिखिएगा 17 का स्क्वायर माइनस QR कितना है 8, तो लिखिएगा 8 का स्क्वायर। 17 के स्क्वायर 289 माइनस 8 के स्क्वायर 64। 289 में से 64 जाएगा तो होगा 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15। टोटल हमको निकल गया कितना 15। अब चलते हैं इस त्रिभुज में। उससे पहले क्या कर लेते हैं ना, देखिए थीटा वाला से हम tan थीटा के मान निकाल लेते हैं। यहां पर लीजिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। PQR में लंब कौन होगा? ये वाला QR लंब होगा, QR अब बटा आधार PQ होगा। लंब देखिए 8 है और आधार कितना है 15, हो गया 8/15। अब हम चलते हैं त्रिभुज QRS में। त्रिभुज QRS में, त्रिभुज QRS में RS बराबर, RS क्या है? कर्ण है, समकोण के सामने वाला कर्ण। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब है इस त्रिभुज में QR,
तो लिखिएगा क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस आधार है क्यूएस, क्यूएस का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर है 8 तो लिखिएगा 8 का स्क्वायर प्लस क्यूएस है 6 तो लिखिएगा 6 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, जोड़िएगा तो होगा 100 और 100 का वर्गमूल 10। अब यहां से क्या करिए, इस त्रिभुज से साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान निकाल लीजिए। साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब इसके सामने वाला ये है तो लिखिएगा क्यू आर बटा में कर्ण आर एस, समकोण के सामने वाला कर्ण आर एस। देखिए क्यू आर कितना है 8 बटा में आर एस निकाले हैं 10, काटिएगा तो हो जाएगा 4 नीचे में 5, 4 बटा 5, 4 बटा 5। अब कॉस अल्फा को निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा क्यू एस और कर्ण होगा आर एस। क्यू एस का मान है 6 और आर एस का मान कितना है 10, काटिए 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, हो गया 3 बटा 5। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा बराबर 8। इसमें मान रख देना है 3 गुने tan थीटा। tan थीटा का मान हम निकाले हैं 8 बटा 15, 8 बटा 15 माइनस 2 गुने साइन अल्फा का मान है 4 बटा 5, 4 बटा 5 प्लस 4 गुने कॉस अल्फा का मान है 3 बटा 5। कट रहा है 3 पचे 15। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 5, ऊपर में हो जाएगा 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4 तिहाई 12। 8 से 8 तो कटिए जाएगा तो कितना आ गया 12 बटा 5। यही हो गया आंसर। अब आप 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये समझने लायक प्रश्न है, आप इसको समझिएगा। दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण भी समकोण है, ये वाला जो कोण है ना समकोण है, तथा बीडी लंब है एसी पर। ये जो बीडी है इस एसी पर लंब है, तो कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान ज्ञात करें। त्रिभुज एबीसी में देखिए समकोण के सामने क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण एसी पता नहीं है, सबसे पहले हम कर्ण एसी निकाल लेते हैं। एसी बराबर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब इसको मान लेते हैं फिलहाल और आधार इसको मान लेते हैं, तो लिखिएगा बीसी के स्क्वायर आप प्लस में एबी के स्क्वायर। बीसी है 5 तो लिखिएगा 5 के स्क्वायर अब प्लस एबी है 12 तो लिखिएगा 12 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144, जोड़िएगा तो होगा 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13। एसी का मान निकल गया 13, एसी का मान हो गया 13। अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। आप 9th क्लास में सीखे होंगे 2 तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके बराबर करने पर आधारित प्रश्न, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगने वाला है, आप समझने का प्रयास करिएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो, अगर आधार और लंब दिया हुआ रहे या कहिए आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने लंब, 1/2 आधार, आधार है ए बी गुने लंब, लंब है कितना बीसी, 1/2 गुना ए बी का मान है 12 गुने बीसी के मान है 5, 2 से कटेगा 6 बार में, 6 पंचे 30। एक तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 30। अब दूसरा तरीका से कैसे निकलेगा उसको समझने का प्रयास करिएगा। ये जो भुजा एसी है इसको पकड़ करके हम ऐसे कर देंगे तो ये आधार का काम करेगा, और ये जो बीडी है लंब तो है ये है,
तो फिर लिखिएगा, फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार हो जाएगा ए सी और गुने लंब, लंब होगा बी डी। 1/2 ए सी का मान कितना है 13 गुना बी डी। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो आप दोनों को बराबर करके लिख सकते हैं। लिखिएगा 1/2 गुना 13 गुना बी डी बराबर 30। अब देखिए इस 2 को उधर भेजिएगा तो गुना हो जाएगा, 30 दूनी 60 होगा और ये 13 बट्टा में चला जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर बी डी बराबर 60/13। इसको आप समझे होंगे। बी डी का मान आ गया 60/13, 60/13। अब समझिएगा, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कॉस थीटा और कॉट अल्फा। कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो आप बी सी डी को देखिएगा क्योंकि कोण यहां पर बन रहा है, और कॉट अल्फा का मान निकालिएगा तो आप ए बी डी को देखिएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। बी सी डी में आधार होगा बी डी और कर्ण होगा बी सी। इसमें आधार और कर्ण दोनों पता है, तो इसमें ये वाला निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, लंब हम नहीं निकालेंगे। इस त्रिभुज में देखिए ए बी डी में कॉट अल्फा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। कोण के सामने ये लंब होगा, लंब हमको पता नहीं है, बाकी दोनों पता है। तो सबसे पहले हम ए डी निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में ए डी बराबर लंब, ए डी बराबर लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये हो जाएगा कर्ण ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 12, तो लिखिएगा 12 के स्क्वायर माइनस बी डी है 60/13, तो लिखिएगा 60/13 के स्क्वायर। अब देखिए 12 के स्क्वायर 144 माइनस 60 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर होता है 36 पर 2 जीरो हो जाएगा, बट्टा में 13 के स्क्वायर 169। अब जब हल करिएगा तो करिएगा 169 गुने 144 माइनस 3600 और बट्टा में 169, तो गुना करिएगा 144 में 169 से तो होगा 24,336, 24,336 माइनस 3600 बट्टा में 169। जब घटाइएगा 24,336 में से 3600 को तो होगा 20,736, 20,736 बट्टा में 169। 20,736 का वर्गमूल होगा 144 बट्टा में 169 का वर्गमूल होगा 13। ये निकल गया 144/13। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बी डी सी में आधार होगा बी डी और कर्ण होगा बी सी। बी डी का मान कितना है 60/13 और बी सी का मान है 5। इसको हल करिए, ये 13 नीचे में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 60/13 × 65। काटिएगा तो कटेगा 5 से 12 बार में और 5 से 13 बार में, कितना हो गया 12/13। दूसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है कॉट अल्फा। कॉट अल्फा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ए बी डी में आधार कौन होगा बी डी बटा लंब, लंब होगा ए डी। बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है 60/13 होल बट्टा में ए डी का मान है 144/13। देखिए 13 से 13 कट जाएगा और लिखिए इसको 60/144। 12 से कटेगा 12 × 5 = 60, 12 से 12 बार में कटेगा, हो गया 5/12।
पहला का उत्तर हो गया 12/13 और दूसरा का उत्तर हो गया 5/12। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।